इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के पार्ट 4 में 4A देखा हमने, 4B देखा, 4C देखा, आज हम 4D देख रहे हैं। बच्चों एक चार्ट था जिसको कि हम लोग क्लियर कर रहे थे। इसमें बहुत सारी प्रतिभूतियाँ दी हुई हैं और इनके अंदर भी जो आपने ये टेबल देख रहे हैं विनियोग विकल्प वाली, इनमें जो दे रखा है इनमें और प्रतिभूतियाँ स्थिर के और प्रतिभूतियाँ हमने देखी। परिवर्तनशील में ओनली समता लिखा हुआ है। हमने इक्विटी के बाद में जो है उसका स्टॉक आज हम देख रहे हैं, तो ये परिवर्तनशील प्रतिभूतियाँ भी हम देख रहे हैं। इसके बाद गैर विनिमय साधे, तो ये जो है इसी फोर्थ वाले को इसी टेबल को जो है अच्छे से हम अल्टरनेटिव्स जो इन्वेस्टमेंट के दिए, इसी को समझने में हमें करीब 8-10 जो है लेक्चर्स चाहिए होंगे, क्योंकि ये सब आपके लिए नई चीज़ें हैं, तो अच्छे से इनको हमें जो है समझना होगा। तो परिवर्तनशील विकल्प जो प्रतिभूतियाँ हैं, वेरिएबल सिक्योरिटीज़ हमारी नॉन नेगोशिएबल वाली, विनिमय साध्य प्रतिभूतियाँ, नेगोशिएबल वाली प्रतिभूतियाँ, तो उसमें हमने समता इक्विटी शेयर देखा। अब हम स्टॉक देखने जा रहे हैं आज कि स्टॉक क्या होता है। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि स्टॉक क्या होता है। सामान्य स्टॉक होता है, जनरल स्टॉक होता है। जब भी लोग स्टॉक की बात करते हैं तो ये सामान्य स्टॉक होता है। अधिकतर स्टॉक जो होता है श्रेणी में होते हैं। सामान्य अंशपत्र एक कंपनी के स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब ये स्टॉक क्या होता है, मतलब शेयर्स ही ग्रुप ऑफ बंच ऑफ आपके पास में शेयर्स है, कॉमन स्टॉक है आपके पास में, और ये आपका जो है उसमें कंपनी में स्वामित्व दर्शाता है और कंपनी में आपका जो है लाभ का हिस्सा दर्शाता है। इनमें जो है जोखिम ज़्यादा रहती है, इन्वेस्टमेंट में रिस्क बहुत रहती है। इनमें क्रेडिटर्स हैं, बॉन्ड्स हैं। इनको क्रेडिटर्स और बॉन्ड्स, स्टॉक को जो है क्रेडिटर्स के बाद, बॉन्ड्स के बाद और प्रेफरेंस शेयर्स के बाद में जो है इनका भुगतान किया जाता है। तो इसमें जो है अलग अलग टाइप के जो है कॉमन स्टॉक्स होते हैं। कॉमन स्टॉक्स में अपने ब्लू चिप्स होते हैं। ब्लू चिप्स वो स्टॉक होता है जो कि ज़्यादातर बड़ी अच्छी कंपनी में जो है पैसा विनियोग किया जाता है, और उनमें विनियोग करने पर क्या होता है कि रिस्क कम होती है और इसी तरह से उनका रिटर्न भी कम होता है। जब लो रिस्क होती है तो लो रिटर्न होता है, हाई रिस्क होती है तो हाई रिटर्न होता है। तो इस प्रकार से इसमें, लेकिन इनमें डिविडेंड मिलता है ब्लू चिप वाली सिक्योरिटीज़ में, और एक तरह से जनरली ये अच्छी सिक्योरिटी भी मानी जाती है। नेक्स्ट है इसमें यूटिलिटीज़, जनोपयोगी। जनोपयोगी का मतलब है कि लाइट, बिजली और पानी, ये जो विभाग होते हैं, इनके जो है शेयर्स में जो है इन्वेस्ट करना। तो ये अच्छा गुड डिविडेंड जो अपने उनको दे जाते हैं। लेकिन ये जो अपना अधिकांश मकान मालिकों के पास में क्या होता है कि सेवा प्राप्त करने का एक ही विकल्प होता है। तो निवेश की जो कम जोखिमपूर्ण होता है और इनकी सेवा का मूल्य और प्रतिफल दोनों का नियमन किया जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि उचित निम्न प्रतिफल भी देते हैं। ठीक है, तो ब्लू चिप्स की तुलना में इनका विनियोग देता है सामान्यतः स्थिर और सुरक्षित होता है, क्योंकि आपको पता है कि भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं तो उनमें जो है आपका पैसा सुरक्षित माना जाता है। मतलब जो वाटर वर्क्स, पानी का डिपार्टमेंट है, बिजली का डिपार्टमेंट है, उनके जो स्टॉक में आपने जो है पैसा लगाया है तो कई बार ये अच्छा रिटर्न भी दे जाते हैं। इसके बाद है एस्टेब्लिश्ड ग्रोथ, है ना। एस्टेब्लिश्ड ग्रोथ का मतलब है कि संस्थापक वृद्धि। संस्थापक वृद्धि का मतलब कि ऐसी कंपनियां बड़ी और जो होता है बड़ी कंपनियां होती हैं जिनमें कि क्या होता है कि जो छोटी होती है उनकी भावी वृद्धि की संभावना कम होती है, और जो बड़ी कंपनियां उनकी भावी वृद्धि, एस्टेब्लिश्ड ग्रोथ, उनकी ग्रोथ एस्टेब्लिश्ड होती है, वो लाभदायक होती है और कंपनी के विकास हेतु अतिरिक्त पूंजी भी उनसे मिल जाती है। तो पूंजीगत लाभ के रूप में जो है इनसे शेयर होल्डर्स को कई बार जो है इससे काफ़ी लाभ भी अंशदारी को प्राप्त होता है। तो ये जो है एस्टेब्लिश ग्रोथ वाली कंपनी से स्टॉक होता है हमारा। और इसके बाद है पेनी स्टॉक, है ना। हाँ, एक और है इमर्जिंग ग्रोथ। इमर्जिंग ग्रोथ का मतलब छोटी जो कंपनियाँ होती हैं उनमें भावी वृद्धि की संभावना कम होती है और पूंजी जो है वो अतिरिक्त पूंजी जुटाती रहती है, इसलिए जो है उनमें जोखिम कम रहता है। उनके पास पूंजी आती रहती है और तीव्र विकास के लिए जो है वो चुनौतियाँ स्वीकार करती हैं कंपनियाँ। उनके पास में चैलेंजेस होते हैं, उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करती रहती हैं। तो ये वाली इमर्जिंग ग्रोथ वाली कंपनियाँ होती हैं जिनमें अतिरिक्त पूंजी लगा करके उनकी तीव्र विकास की संभावनाएं जो है तलाशी जाती हैं। और इसी तरह से जो पेनी स्टॉक्स हैं, पेनी स्टॉक्स का मतलब छोटी छोटी कंपनियाँ होती हैं जो कि भावी वृद्धि की संभावना तलाशती रहती हैं। और जो है इनमें क्या होता है, सट्टेकारी स्टॉक होता है। ये स्टॉक कौन सा होता है, स्पेकुलेटिव वाला स्टॉक होता है। और इसमें क्या होता है, सामान्यतः क्या होता है कि इसमें कंपनी वही स्वामित्व रखती है जिसमें कि प्रथम उत्पाद के रूप में माना जाता है और वित्तीय कठिनाइयों से जो है प्रभावित होती है और ये मुश्किल से ही अस्तित्व में आती हैं। ठीक है ना, वित्तीय कठिनाइयों से प्रभावित होते हैं, मतलब आपके यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई तो इन पे प्रभाव पड़ता है और विफल होने की संभावना इनकी जो है ज़्यादा रहती है। तो ये स्पेकुलेटिव वाली कंपनियाँ कहलाती हैं। इसमें धन का नुकसान होता है, कई बार कंपनियाँ बिल्कुल दरिद्र हो जाती हैं, लॉस में आती हैं और कंपनी के विफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अपने को कॉमन स्टॉक जो आज हमने समझा बच्चों, इस कॉमन स्टॉक से, सामान्य स्टॉक से क्या लाभ होता है, क्या हानि होगी, ये भी हम देखेंगे। सामान्य स्टॉक से ज़्यादातर जो है लाभ ये होता है कि इसमें क्या होता है कि कई बार कंपनियाँ 100% तक रिटर्न दे जाती हैं, तो इसमें जो है रिटर्न की संभावना ज़्यादा होती है।
वार्षिक विनियोग करते हैं आप और आपको जो है इसमें अच्छा रिटर्न कंपनियां दे देती हैं। और नकदी में क्रय किए गए स्टॉक पर हानि जो होती है आपने इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट किया उससे थोड़ी तुलना में कम होती है। स्टॉक के विनियोग से सीमित वैधानिक दायित्व जो है इनका क्या होता है कि लीगल लाइबिलिटी जो होती है वो सीमित होती है, आपकी लाइबिलिटी में संरक्षण आपको प्राप्त होता है, पॉजिटिव स्टॉक होल्डर्स होते हैं, आपकी रिस्क कम होती है। इसी तरह से अधिकांशतः इन सिक्योरिटीज़ में लिक्विडिटी का गुण भी पाया जाता है, आपकी जो है सिक्योरिटी का पैसा आपको फटाफट जो है वापस से रिटर्न में रूप में मिल सकता है। इसी तरह से पास्ट परफॉर्मेंस देखी जाती है, इनकी फ्यूचर परफॉर्मेंस की इनकी कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया कि इनके जो है निवेशों अन्य निवेशों की तुलना में इनसे प्रतिफल कॉमन स्टॉक से निवेश में प्रतिफल रिटर्न अच्छा मिल जाता है। और इसी तरह से क्या है कि इनको पूंजीगत लाभ और लाभांश के रूप में दोहरा लाभ भी प्राप्त होता है, कैपिटल गेन भी मिलता है और साथ में डिविडेंड भी ये देती हैं, तो इस तरह से इनको डबल बेनिफिट जो है इन पे हो सकता है कॉमन स्टॉक पे। इसी तरह से अब हम इसके देखेंगे बच्चों के कुछ नुकसान भी है, डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस ये है कि एक व्यवसाय में स्टॉक धारक होता है वो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होता है और इसलिए उसे जो है अन्य से भी भुगतान प्राप्त होता है। अच्छा, अंशधारक जो होता है शेयर होल्डर कंपनी के स्वामी होते हैं, इसलिए निजी कंपनियों के स्वामियों की भांति अधिकार और विशेषाधिकार उन्हें प्राप्त नहीं होते हैं। कंपनी के लेखा जोखा की जानकारी भी हासिल नहीं कर पाते हैं, उनके पास में ज़्यादा रिकॉर्ड्स उसके नहीं होते हैं। निवेशकर्ताओं को कंपनी की पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होती। अब आपने जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें कंपनी के बारे में पूरी जानकारी नहीं, तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे कंपनी लॉस में जाने लगती है और या फिर ये हम कह सकते हैं कि कंपनी में रिस्क ज़्यादा रहती है, आपका इन्वेस्टमेंट वहाँ पे इतना ज़्यादा सेफ नहीं रहता है। स्टॉक की कीमतों में फ्लक्चुएशन होना, अगर आपकी स्टॉक है उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होंगी, ऊपर नीचे होंगी, तो निवेशकर्ता को हानि होगी तो धीरे धीरे आपके इन्वेस्टर्स आपसे दूर भागने लगेंगे, तो ये इसका एक लॉस मान सकते हैं स्टॉक का। और कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक की जो कोई खास कारण नहीं होता है, लेकिन स्टॉक के मूल्य में मार्केट की बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशंस होती है, जिससे कि चेंजेस इन प्राइसेस रहता है, जिससे कि विनियोगकर्ता को हानि भी उठानी पड़ सकती है। तो ये आपने देखा कॉमन स्टॉक। इसके बाद हम कल देखेंगे प्रेफरेंस स्टॉक, है ना, पसंदगी का स्टॉक क्या होता है, उसको देखने के बाद पसंदगी के स्टॉक के बाद फिर हम आ जाएंगे नॉन नेगोशिएबल इन्वेस्टमेंट पर। ठीक है, तो इसका जो है हम नॉन नेगोशिएबल वाला देखेंगे कल। उसमें जो है आपको वो थोड़ा सा सिंपल है, ये बिल्कुल आपने जो विनिमय साधे प्रतिभूतियाँ देखी है प्योरली आपकी जो है फाइनेंशियल अकाउंट्स पे डिपेंड करती है, लेकिन वहाँ पर बैंक जमाए हैं, पोस्ट ऑफिस की जो है आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, इन्वेस्टमेंट आपने किया, इंश्योरेंस आपने लिया है, तो तरह तरह की स्कीम्स क्या होती हैं इनकी वर्ड से आप परिचित होते हैं, तो एक तरह से आप इनमें जो है आगे आपके लिए बहुत सी संभावनाएं जॉब्स की रहती हैं। आप फाइनेंशियल काउंसलर बन सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं, इंश्योरेंस के आप सलाहकार बन सकते हैं, बैंकिंग जमाओं में बैंक्स में आपको जॉब्स में जो है प्रेफरेंस मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आज आपने इसमें जो है समझी कि किस प्रकार से जो है नेगोशिएबल इन्वेस्टमेंट्स किस प्रकार के होते हैं, जो कि स्थिर पहले हम देख चुके थे, परिवर्तनशील में हमने समता देख लिया था, और आज हमने देखा है कॉमन स्टॉक का कॉमन स्टॉक आपने देखा है, और इसके बाद में इक्विटी देखा था, इक्विटी के बाद कॉमन स्टॉक के बाद कल हम देखेंगे प्रेफरेंस स्टॉक। धन्यवाद।